अगर आप कभी सर्बिया और उसकी राजधानी बेलग्रेड घूमने जाएं, तो सबसे पहले पेट पूजा जरूरी है। यहाँ का स्ट्रीट फूड और रेस्टोरेंट का खाना दोनों ही काफी स्वादिष्ट और जेब पर हल्का है। सर्बिया का पॉपुलर डिश है सेवा पाए, छोटे छोटे कबाब जो लगभग हर जगह मिलते हैं। 5 कबाब खा के आप सिर्फ 400 दिनार यानी करीब 3.5 यूरो में पेट भर सकते हैं। यहाँ के बर्गर और चिकन स्टेक भी बड़े टेस्टी होते हैं और इनकी कीमत भी लगभग 4.5 यूरो के आसपास होती है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, यहाँ हर चीज का चार्ज लगता है, चाहे वो ब्रेड हो या सॉस। फ्री में कुछ नहीं आता। सुबह के नाश्ते में ज्यादातर लोग ऑनेली पेस्ट्री खाते हैं और साथ में पीते हैं योगर्ट, जो पूरे बाल्कन रीजन में बहुत पॉपुलर है। मिनिमम वेतन और कमाई की रियलिटी 2024 में सर्बिया की मिनिमम सैलरी थोड़ी बढ़ी है। अब 1 घंटे का वेतन लगभग 2.5 यूरो है और महीने की औसत इनकम लगभग 830 यूरो। ये अमाउंट बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन बाल्कन रीजन के दूसरे देशों से बेहतर है। शुरुआत में अगर आप काम की तलाश में हैं, तो मोटरसाइकिल या साइकिल कुरियर बनना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वॉल्ट और ग्लोवो जैसी कंपनियां यहाँ बहुत एक्टिव हैं, लेकिन सर्बिया में कमाना आसान नहीं है। टैक्स भी काफी ज्यादा है। इनकम टैक्स, पेंशन टैक्स और हेल्थ टैक्स मिलाकर कुल मिलाकर लगभग 30% टैक्स देना पड़ता है। अगर आप कंपनी खोलते हैं तो और 18% कॉर्पोरेट टैक्स जोड़ लीजिए। अपार्टमेंट और किराया, पुराना लुक। अंदर मॉडर्न बेलग्रेड में जो फ्लैट्स हैं वो दिखने में पुराने लगते हैं, क्योंकि ज्यादातर युगोस्लाविया के जमाने के बने हुए हैं, लेकिन अंदर से इन्हें मॉडर्न बना दिया गया है। यहाँ ज्यादातर जगहों पर हीटिंग सिस्टम है और कुछ इमारतों में नेचुरल गैस भी यूज होती है। सेंट्रल बेलग्रेड में पुराना अपार्टमेंट भी कम से कम 500 यूरो में मिलेगा। अगर नया और लग्जरी अपार्टमेंट चाहिए तो 1500 यूरो तक किराया पहुंच सकता है। कुछ जगह तो 3000 यूरो महीने का भी किराया है। न्यूयॉर्क की तरह बेलग्रेड की शामें सड़कों से लेकर नदियों तक जिंदा। बेलग्रेड में असली लाइफ तो शाम को शुरू होती है। सड़कों पर लोकल आर्टिस्ट डांस करते हैं, कुछ लोग आइसक्रीम बेचते हैं और वो भी मिनी स्कर्ट पहनी खूबसूरत लड़कियों के जरिए। यह सब मार्केटिंग है, लेकिन देखने में मजेदार लगता है। अगर आप थोड़ा शांत माहौल चाहते हैं तो वाटर फ्रंट नाम की जगह पर जाएं, जो सावा नदी के किनारे बसी है। यहाँ आप सनसेट का मजा ले सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं या बाइक चला सकते हैं। ये इलाका इतना खूबसूरत है कि यहाँ अमरीकी, कनाडाई और अरब इन्वेस्टर्स ने पहले से ही घर बुक कर लिए हैं। बेलग्रेड का कल्चर, म्यूजियम से लेकर कैथेड्रल तक। अगर आपको साइंस और हिस्ट्री में दिलचस्पी है तो निकोला टेस्ला म्यूजियम जरूर जाएं। यहाँ आप उस महान वैज्ञानिक की जिंदगी के किस्से, आविष्कार और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जान सकते हैं, जिनका असर आज भी हमारे टेलीविजन और रेडियो पर है। इसके अलावा सेंट सावा कैथेड्रल भी एक जबरदस्त जगह है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अनऑर्थोडॉक्स चर्च है और अंदर से देखकर आपको हागिया सोफिया की याद आएगी। सर्बियाई लोग बोलचाल से लेकर सोच तक। सर्बियाई लोग दिखने में अच्छे, स्टाइलिश और बात करने में फ्रेंडली होते हैं। खासकर 40 साल से कम उम्र के लोग अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, युगोस्लाविया की हिस्ट्री, कोसोवो, बोस्निया या मोंटेनेग्रो जैसे मुद्दों पर बात करने से बचें। यहाँ के मर्द अक्सर बहुत देशभक्त होते हैं और फुटबॉल में भले उतने अच्छे न हों, लेकिन बास्केटबॉल में शानदार प्रदर्शन करते हैं। लाइफस्टाइल, पार्टी और इंडिपेंडेंट सोच। यहाँ की औरतें सुंदर, आत्मनिर्भर और खुली सोच वाली होती हैं। ज्यादातर महिलाएं 25 की उम्र तक पार्टी और पढ़ाई में बिजी रहती हैं और शादी की सोच 30 की उम्र के बाद आती है। देश की 45% वर्कफोर्स महिलाएं हैं, जो दिखाता है कि वो करियर को लेकर सीरियस हैं। रात को स्कादारलिजा जैसी जगहों पर लाइव म्यूजिक, लोकल फूड और लोकल लोग आपको खूब एंटरटेन करेंगे। ये जगह आपको सर्बिया की असली सांस्कृतिक झलक देती हैं। एक नजरिया घूमने लायक, बस उम्मीदें ज्यादा न रखें। सर्बिया घूमने लायक एक सेफ देश है, लेकिन बेलग्रेड के अलावा यहाँ बहुत ज्यादा बड़े टूरिस्ट सिटी नहीं है। 2023 में सिर्फ 20 लाख टूरिस्ट यहाँ आए, जो कि एक ग्रीक आइलैंड से भी कम है। लेकिन अगर आप कम खर्च में एक यूरोपीय देश की कल्चर, फूड और रियल लाइफ देखना चाहते हैं तो सर्बिया जरूर ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।